नमस्कार। आखिर भाजपा को संघ की शरण में जाना ही पड़ा। हालांकि भाजपा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व में कह चुके थे कि अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है। भाजपा की अपंग सरकार ने गत दिवस केंद्रीय कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने पर लगी रोक हटाकर संघ की शरण में जाना स्वीकार कर लिया। ये रोक आजकल से नहीं बल्कि पिछले 58 साल से लगी हुई थी। इन 58 सालों में 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी और 10 साल नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन किसी ने भी इस प्रतिबंध को नहीं हटाया था। अभी भी संघ ने इस पाबंदी को हटाने के लिए कोई औपचारिक याचना नहीं की थी। संघ की शाखाओं में केंद्रीय कर्मचारी जाए या राज्य के, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिन्हें जाना है वे प्रतिबंध के बावजूद शाखाओं में जाकर प्रशिक्षण लेते ही हैं और प्रचारक बनते ही हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो या वर्तमान प्रधानमंत्री, संघ के प्रिय शाखा मृग हैं। जब उन्हें किसी ने नहीं रोका तो कागजी पाबंदी होने या न होने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। बात का बतंगड़ तो इसलिए बन रहा है क्योंकि जिस संघ को भाजपा ने नकार दिया था, अब उसी संघ से भाजपा को प्रार्थनाएं करना पड़ रही हैं। भाजपा यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने बूते पर 370 और गठबंधन के बूते पर 400 पार कर जाती तो उसे संघ की शरण में जाने की जरूरत ही न पड़ती। कायदे से भाजपा को पहले बुद्ध की शरण में जाना चाहिए था, फिर धर्म की शरण में। संघ की शरण तो सबसे बाद में ली जाती है, क्योंकि ये सूत्र भी यही कहता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। भाजपा ने 400 पार करने के लिए अनौपचारिक रूप से हालांकि पहले बुद्ध की शरण ली। संविधान की धज्जियां भले उड़ाए हों, किंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खूब सिर पर उठाकर देश के दलितों और बौद्धों को भ्रमित करने की कोशिश की। बुद्ध के बाद भाजपा धर्म की शरण में भी गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाकर वहां दिव्य रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई, लेकिन अयोध्या में ही उसे प्रतिष्ठा नहीं मिली। अयोध्या वासियों ने समाजवादी पार्टी को प्रतिष्ठित किया, और तो और बद्रीनाथ में भी भाजपा की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। हारकर भाजपा को संघ की शरण में ही आना पड़ा। भाजपा के नेता जानते हैं कि पूत तो कपूत हो सकता है, किंतु माता कुमाता नहीं हो सकती। संघ भाजपा की जननी है। भाजपा अब अपनी मां के आंचल में वापस लौट आई है। संघ की गतिविधियों में शामिल होने पर लगी पाबंदी हटने से क्या संघ का कोई लाभ होगा या भाजपा लाभान्वित होगी? यह जानने के लिए हमें और आपको कुछ समय और प्रतीक्षा करनी होगी। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव और बाद में 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में साफ हो जाएगा कि केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है या नहीं। इस फैसले से मैं न खुश हूं और न दुखी, क्योंकि इस फैसले से आम जनता के जीवन पर कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा। ये फैसला लगातार सुविधा भोगी और क्षीण हो रहे संघ की सेहत को सुधारने के लिए है। पिछले 10 साल में भाजपा की संघ पर निर्भरता कम हुई, जबकि संघ की निर्भरता भाजपा पर बढ़ी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत केंद्रीय मंत्रियों की तरह ब्लैक कैट कमांडो की छत्र छाया में चलने के आदी हो गए हैं। संघ की शाखाओं और गतिविधियों के में घनघोर कमी आई है। भाजपा ने संघ की अनसुनी करना शुरू कर दी है। 2024 के आम चुनावों में भाजपा की सीटों की संख्या कम होने का एक बड़ा कारण बीमार संघ भी रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर देश में 2 मर्तबा पाबंदी लगाई गई। क्यों लगाई गई ये बताने की जरूरत नहीं है। देश जानता है संघ के चरित्र को। जो संघ पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर न जाने के लिए कोस रहा था, जो भाजपा के नेताओं को अहंकार से मुक्त होने की बात कर रहा था, उसी संघ ने न मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए कुछ किया और न खुद को अहंकार की चपेट में आने से रोका। अन्यथा एक जमाना था जब संघ की निक्कर पहनने वाले स्वयंसेवक दिखावे के लिए ही सही, लेकिन आपदा के समय जनता के बीच दिखाई तो देते थे। अब तो चाहे ट्रेन हादसा हो या हाथरस की भगदड़,
संघी भाई कहीं नजर नहीं आते, वे जनता की सेवा करना जैसे भूल ही गए। संघ के 2 दर्जन के लगभग आनुषंगिक संगठन हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है और वो है हिंदुत्व के लिए जमीन बनाना। संघ के कार्यकर्ता सभी धर्मों का सम्मान करना न जानते हैं और न उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि इस समय देश के केंद्र में और अनेक राज्यों में भाजपा की अपनी और दोस्तों की सरकारें हैं, इसलिए संघ अपना असली काम कर नहीं पा रहा। संघ को किस काम में महारत हासिल है ये बताना मैं आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि देश की जनता और आप बहुत समझदार हैं और कई मेरे मित्र तो ऐसे हैं जो संघ के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं। संघ भी देश के इतिहास में एक पुराना संगठन है, कांग्रेस से कुछ छोटा लेकिन कांग्रेस के बराबर नहीं। संघ की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए मुझे संघ की फिक्र रहती है कि आने वाले दिनों में संघ का हाल भी कहीं कांग्रेस जैसा तो नहीं होने जा रहा। भगवान करे कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद संघ की ताकत बढ़े। सरकार चाहे तो संघों के लिए केंद्र की नौकरियों में 2-4% का आरक्षण भी दे दे, कोई कुछ करने वाला नहीं है। सरकार समर्थ है सब कुछ करने में, उसे उसकी वैसाखियां भी नहीं रोक पाएंगी। INDIA के विरोध का सरकार को फिक्र नहीं करना चाहिए। सरकार देश की जनता की सेवा के लिए नहीं बल्कि संघ की सेवा के लिए बनी है। संघ की सेवा ही राष्ट्र की सेवा है, संघ ही राष्ट्र है, संघ नहीं तो राष्ट्र भी कैसे हो सकता है। मौका है जब सरकार और भाजपा ही नहीं बल्कि जितने भी राष्ट्रद्रोही हैं वे संघ की शरण में चले जाएं। देश की जनता का परित्राण संघ की शरण में जाने से ही होगा। संघ के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, आप इसे अन्यथा न लें। मैं कोई नीतीश बाबू की तरह अपना रंग नहीं बदल रहा, यह मेरा दया भाव है दीन दुर्लभ संघ के प्रति। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करें और यदि मन में कोई शंका या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।